हद का खेल है। मेरा नाम विरा फिरोज पटेल है और मैं यहाँ देख के बोलूँ, यहाँ पर देखे नहीं, ऊपर देखो। मेरा नाम विरा फिरोज पटेल है और मैं प्रेम आहूजा का कैरेक्टर निभाता हूँ वर्डिक्ट में। और जो लोग यहाँ पर हैं वो आप लोग ने सुन लिया ना, मैं प्रेम आहूजा विरा फिरोज पटेल जी, और मैं हूँ एली अवराम और मैं मिस सिल्विया नानावती की रोल का रोल का रोल निभा रही हूँ। वेल डन। बहुत अच्छा लगता है जब एली हिंदी बोलती है ना, ब्यूटीफुल फीलिंग। अच्छा। ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी। सो कितना चैलेंजिंग था जब आपको स्क्रिप्ट आई थी? बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी। या इसका कहने का मतलब ये है कि स्क्रिप्ट इतनी अच्छी तरह से लिखी गई थी कि हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि राइटर क्या कहना चाहता है। यस, एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट ये बिल्कुल करेक्ट है जो विराफ ने कहा। लाइक इट वाज सो ब्यूटीफुल रिटन एंड इन डिटेल्स where you could really feel the feeling of that specific scene. ऑल्सो एक इंग्लिश में Yeah. कहावत है ना, इट टेक्स नो प्रिजनर्स। मतलब वो किसी को भी ऐसे तरीके से नहीं दिखाती कि जो जाकि आप उनकी परिस्थिति ना समझ सके। और कि हर एक कहानी में अलग कहानी एक हो सकती है, पर उसे देखने के नज़रिए अनेक हो सकते हैं। तो ये वेब सीरीज़ के द्वारा, ये जो हमारे 10 एपिसोड के द्वारा जो आपको ऑल बालाजी और ज़ी5 पे देखने मिलेंगे, जो बड़े प्यार और शिद्दत से बनाए गए हैं, हर एक नज़रिया आपको देखने मिलेगा कि सिल्विया के मन में क्या चल रहा था, सिल्विया की सास के पर क्या गुजर रही थी, और कावस नानावती के मन में क्या चल रहा था, उसके लॉयर्स क्या कर रहे थे, जज साहब क्या सोच रहे थे, जूरी मेंबर्स क्या सोच रहे थे। प्रेम आहूजा जिसका किरदार मैं निभाता हूँ, मेरी बहन का किरदार है मिम्मी आहूजा, उस पर क्या गुजरी थी, क्योंकि कभी बात इसका जिक्र नहीं हुआ। और वो जर्नलिस्ट भी रूसी करंजिया, जो ब्लिट्स एक जमाने का बहुत एडिटर, रूसी करंजिया, यस, रूसी editor of करंजिया, Blitz. यस, यू नो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, यू नो व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी एक्चुअली। या दैट्स आल्सो। और फिर ये सब देखने के बाद आपको लगता है कि यार ये 1959 में हुआ था, पर आपको धीरे धीरे लगता है यार एक्चुअली हमारे समाज में वाकई इतना कुछ बदला है। और इसका वर्डिक्ट आप दे दीजिए। कितनी प्रिपरेशन हुई थी बिफोर शूटिंग? कितना कुछ मतलब आपने रियलिटी में मतलब उनकी फैमिली से मिले थे आप? किस सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन आपने की है? देखिए, फैमिलीज की बात आई तो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज you people have the right to their privacy, and also Kawas Nanavati's family, and they are not in the country anymore. Yeah. And और वो what I have understood is that you know दोनों कावस और सिल्विया ने डिसाइड किया है कि जैसे क्या बोलता है कनाडा में गया, इंडिया से माइग्रेट करके कनाडा चले गए जी, तो ये दोनों ने डिसाइड किया कि आज के बाद हम ये इंसिडेंट के बारे में कभी नहीं बात करेंगे। Yeah, they were very fiercely private very, about you know, it. yeah, very like, let's start a new life together, like from zero again. बट बात आई रिसर्च की, तो मटेरियल जो इंटरनेट पे था, इस विषय पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है। बची करकर ने एक भी किताब हाल ही में लिखी है जिसका इनॉग्रेशन राम जेठमलानी जी ने किया था। उसके ओपनिंग के दौरान भी वो बहुत बड़े अच्छे किस्से सुनाते हैं। और अब तो कुछ बुज़ुर्ग लोग से भी बात कर लो, जो जैसे कि मेरे पिताजी 1937 में पैदा हुए थे, तो वो कुछ 22 साल की उम्र थी उनकी जब ये केस हुआ था, तो वो रोज़ पेपर में पढ़ रहे थे और मुझे बताते थे कि एक्चुअली एक दिन ये हुआ था और एक दिन ये हुआ था। तो उनसे भी आप छोटी छोटी बारीकी ले सकते हो और अपने किरदार में डाल सकते हो कि उन्होंने क्या सुना था प्रेम आहूजा के बारे में, उन्होंने क्या सुना था सिल्विया के बारे में। एक दिन मेरे पिताजी बुक पढ़ रहे थे और बताया ये देखो यहाँ पे है ना इसके नेबर सिल्विया नानावती। अरे वाह, ये कहाँ से मिल गया आपको? ये छोटी छोटी बातें आप लेके फिर आप अपने सेट पे किसी के साथ शेयर करो वगैरह। नहीं, I think that's also. Yeah, I mean, but मेरे हिसाब से it was more like from the script it was already so beautifully written that I just put myself into the situation, in the sense like I was visualizing कि how would I feel अगर मैं सिल्विया थी and I was going through this, how would I feel. और सच में कहूँ तो
I discovered so many feelings within myself uh, while I was shooting for Sylvia. Things which I did not believe that I had in me. Um, so it was a beautiful journey. I was also understanding because obviously I mean, I'm not married a girl. I've never been married. I don't have children and all. But I was understanding from some dear friends of mine which have been married and divorced and have a child together and all. I was trying to understand what was the reason which led into that um, broken marriage. You know, there always has to be some deeper reason, especially for a woman. What is it that she feels is lacking from her husband? Was sometimes what क्या होता है ना एक relationship के अंदर शुरू में बहुत प्यार है, you know, like it's all fun and amazing, but धीरे धीरे बहुत बार ऐसे होता है कि you grow apart. Suddenly you don't see each other the same way anymore, and dhire dhire you feel like there is no life within you anymore. uh, and then if a third person come into your life and brings that um, life in you again, then what happens? And you know, is it wrong to then feel alive? um, you know, that's a question which I actually would ask the audience. You know, like, think about it when you watch the show. Also, when you understand Sylvia, when you see her point of view and all, would you actually judge her? You know, or would you understand her? Yeah. So, अली आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने अपना जो आप कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं आपने वो उनको बताया, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आप काफ़ी इमोशनल अलग अलग इमोशनल लेकर आएंगे उसमें। जी। फैमिली का रिएक्शन क्या था? मेरी फैमिली का रिएक्शन बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरी मॉम एक स्वीडिश एक्ट्रेस भी है, सो वो बहुत excited हुआ when she got to know कि finally, I mean, I will get to portray such a meaty and beautiful role, and she loves also the look that I'm having, and yeah, but I mean, from the trailer, whatever has released so far, both my mother and father are like really proud and happy, and they are loving it. और मैं बहुत खुश हूँ actually कि ये पहली बार है जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं स्वीडन से और ग्रीस से, मुझे सीधा मैसेज किया है ट्रेलर को देखने के बाद कि वाओ एली दिस लुक्स अमेजिंग और इस शो को हमको देखना है, यू नो, एंड आई एम टॉकिंग इवन अबाउट मतलब फ्रेंड्स जो मैं मतलब जो रोज़ मेरा बातचीत नहीं चल रहा है, बट ये फ्रेंड्स भी मेरे मतलब वर्डिट के ट्रेलर देखा है और बहुत अच्छा लगा, लाइक रियली दे गॉट क्यूरियस टू नो अबाउट दिस केस, टू नो अबाउट द डिटेल्स, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, यू नो, कि they also from abroad are really getting so interested in our show. Yeah. Also, अली हमने ट्रेलर देखा, उसमें कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी थोड़ी झलक दिखी है। जी। Anything you want to say about it? जी, और वही है जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये you know, this story has also been made before, right? But पहली बार है जो आप बीवी का point of view देखेंगे, you know, like I said, like as a woman, how she felt, what she was going through, what led to that relationship with Prem, and the fact that, you know, everyone is judging her for doing wrong and shameful what she did, because it's so easy to point fingers, but then if you would actually put yourself into her situation, I believe that majority of women out there will actually relate so much to Sylvia and understand her, and it's so typical in the society, and even aaj tak, I would say, it's so easy to always point the finger towards the woman. It's always the woman's fault, you know, which is so wrong. And और वो है जो मुझे इतना अच्छा लगा इस script के अंदर कि, you know, how it is about forgiveness, how even, you know, Gavas Sylvia को forgive कर रहा है, मतलब और Sylvia also forgives
Kavas, you know, and how they find each other again. Um, it's a very powerful thing, um, really. It's a very powerful story. For Yeah, sure. it is really, really powerful, and it's so mature also, I believe, from Kavas to also realize what he did was wrong, and that he also didn't have too much of pride and ego and was like, no, now I will not be with you, you know, because you have been with another man. You know, that he actually forgives her as well, and because he loves her so much, and he understood maybe deep down inside that he also did wrong to his wife. You know, it's so easy to just point fingers at people without putting yourself in their feet, you know, and understand that we are humans with feelings. We are not robots. Um, so yeah, that's what I really love about this show, and I love it so much about my character, about Sylvia, that yeah, you're getting to see her as this vulnerable young girl, but who is also so strong and who is also very fearless, who is someone who chooses to go against the society because she wants to live a free and a happy life. She doesn't want to be a victim, you know, in the society, just following the society just to keep up a good image, you know, as the good wife, as the good mother and all, you know, no. So yeah. सो हमारे समाज में कहा जाता है कि एक बार एक रिश्ते की डोर जब टूट जाती है तो उसमें गांठ आ जाती है बेटा। ये हम अक्सर सुनते हैं, बुजुर्ग हमारे हमें कहते हैं। पर ये कहानी में रिश्ता टूटता है और एक गांठ लगती है और फिर से वो एक सब जानते हैं कि क्या हुआ है। पर शायद ये हमारा सच है इंसानी तौर पर कि एक किसी का भी रिश्ता एक डोर नहीं होती है, उसमें बहुत सारी साल दर साल बहुत सारी गांठें जुड़ जाती हैं, तब जाके वो रिश्ता कायम रहता है। तो कहीं ना कहीं बस वो डोर पे सोच नहीं होनी चाहिए, पर अगर टूटता है तो गांठ लगा के आप कैसे बात आगे बढ़ाते हो वो भी मायना रखता है। तो जिसकी बात वो कह रही थी कि forgiveness is a big deal about that. Yeah. I think that's what I would feel about that. Yeah. Yeah. Okay, lastly, आप अपने फैंस को बताइए कब रिलीज होने वाला है, कब वो आपको आपका वेब शो देख सकते हैं, एंड प्लस वो रुस्तम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, which is very wrong, so if you want Yeah. to comment on that. हाँ, ये जब ट्रेलर हमने पहली बार सोशल मीडिया पे शेयर किया था सबके हैंडल्स के द्वारा वगैरह, जी। तो सबसे कॉमन फीडबैक, अरे ये तो रुस्तम है। तो आप गलत नहीं हो ये सोचने में कि यार ये रुस्तम जैसी कहानी है, क्योंकि इसका जो बेस इंसिडेंट है जिस पे ये आधारित है, जो उस पे रुस्तम भी आधारित थी, उसे कावस नानावती यानी कि नानावती वर्सेस द केस की कहानी कहा जाता है, जो 1959 में हुआ था। अब इस पे 4-5 बार पिक्चर बन चुकी है। एक गुलजार साहब ने भी जो लिखी थी जिसका नाम है अचानक, और हाल ही में अभी रुस्तम बनी है, और हाल ही में अब हमने ये वेब सीरीज़ का काम किया है जो उस केस पे आधारित है। तो इस केस पे वाकई कुछ अलग बातें होगी, वाकई वो कुछ पहलू होंगे जो पहले नहीं दिखे हैं। इसीलिए एकता कपूर मैम, सुभाष जी, शशांक सर इस कहानी के द्वारा कहना चाहते हैं उस कहानी के बारे में जो पहले अनकही रही है। तो मैं तो कहूँगा आप बस एक एपिसोड देखिए, Z5 पे हो या वर्ल्ड बालाजी पे हो। हाँ, like basically, like for example, like in Rustam, it's more like you got to see, you got like how do you say it? Like okay, ये केस हुआ है और बस ये इसका कहानी है। बिकॉज ऑब्वियसली एक 2 घंटे का पिक्चर भी है, मतलब यू कांट पुट टू मच इन अ 2 आवर का फिल्म ना। लेकिन यहाँ पे 10 एपिसोड्स है, और इसके अंदर यू सी द सेम स्टोरी but in so many different layers, in so much of like with so much of details in it, you know, so it's going to be more broader. Yeah. You ज़्यादा know, I would गहराई के say. साथ। Yes, exactly. और वो है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जैसे बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ रुस्तम तो देख लिया हमें, तो हमको पता है कि कहानी क्या है, लेकिन एक्चुअली आपको नहीं पता है। यू हैव जस्ट गॉट टू नो अ लिटिल बिट ऑफ इट, मतलब
synopsis of it, या मैं if I कम would से say कम like आप that. सबको गारंटी देता हूँ कि कम से कम, भले ही आपने रुस्तम देखी हो, आपको इस कहानी के बारे में कम से कम 10 ऐसी चीज़ें पता चलेगी हर एक एपिसोड में कि जो आपको पहले नहीं पता थी, जो आपको एकदम हैरत अंगेज कर और देगी आपको कि ये शॉक भी कि यार ये एक्चुअली होगा। हुआ था। जी या जी नो आई yeah, I mean there are a that's lot of things, there are a lot of like basic things also भी जो लोगों को नहीं पता है. So yeah, definitely. बेहतरीन कास्ट है जिसका एली भी हिस्सा है। No, और gosh, no, that you cannot say. Okay, when it's going to be released, एक बार आप बस बता दें। देखिए वर्डिक्ट 30th सितंबर, yes, 30 30th सितंबर September. को, और जी, ऑल बालाजी पे भी देखने मिलेगा, Z5 पे भी देखने मिलेगा। जी. और एली Well, और आपने क्या? तो सब बता दिया. Okay, thank you so much. Thank you so much. You're welcome. Thank you. We'll rush into Yeah. That's a